देखिए ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि शीर्ष के निर्देशांक दिए हो, यानी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ गिवन द वेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए। तो देखिए पहले मैं इसके लिए त्रिभुज बना लेता हूं छोटा सा। ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0, बी के क्या है 2 0 0 और सी के है 3 इसको मान लिया x1 ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y। तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 तीनों मिल गए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। क्या होता है 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। लगाइए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 वैल्यू रखना है x1 0 y2 2 और y3 x2 0 y3 0 y1 0 x3 0 3 3 y1 0 और y2 1/2। ये तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, इसमें भी 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी पूरा 0 हो गया। 3 2 जा 6 माइनस का 6 1/2 माइनस का 6 यानी 2 से कट गया 3 बार माइनस का 3 यानी 3 वर्ग इकाई यूनिट स्क्वायर। ये क्या हो गया त्रिभुज का एरिया ऑफ इसको कैसे सॉल्व करेंगे 0 0 a cos अल्फा b sin अल्फा a cos बीटा b sin बीटा। ये a के कोऑर्डिनेट्स ये b के और ये c के। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ त्रिभुज में न रखते हुए ये x1 y1 ये x2 y2 और ये x3 y। ऐसे हम फॉर्मूला लगाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है देखिए 1/2 x1 की वैल्यू 0 तो ये तो पूरा 0 हो ही जाएगा y2 माइनस y3 b sin अल्फा माइनस y3 x2 a cos अल्फा ब्रैकेट y2 माइनस y3 y2 का b
साइन अल्फा और y3 b साइन b प्लस x3 इधर लिख x3 की वैल्यू क्या है a cos बीटा y1 माइनस y2 y1 0 और y2 b साइन अल्फा 1/2। पहले एक बार और देख लो वैल्यू पुट की है x1 का मान 0 y2 माइनस y3 y2 का मान b साइन अल्फा y3 का मान b साइन बीटा x2 a cos अल्फा y3 माइनस y1 y3 b साइन बीटा y3 माइनस y1 y3 की वैल्यू क्या है b साइन बीटा और y1 की वैल्यू है 0 प्लस x3 a cos बीटा y1 माइनस y2 y1 की वैल्यू 0 y2 की वैल्यू b sin ये तो वैल्यू क्या होगी 0 ये 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो a भी हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा इसका करो 0 से 0 हो जाएगा इसका इससे होगा माइनस a b cos बीटा sin बना देखो ए बी और ए बी कॉमन आ रहा है कॉमन जैसे मैंने ए बी कॉमन लिया तो क्या आएगा cos अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा cos बीटा ये फॉर्मूला होता है इसको पलट के लिखना पड़ेगा 1/2 ए बी को मैंने बाहर निकाला यानी ए बी अपॉन 2 कॉस को साइन को पहले लिखेंगे साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए बी अपॉन 2 क्या बनेगा साइन ए माइनस बी क्योंकि माइनस साइन में माइनस ही होता है ए की जगह बीटा है बी की जगह अल्फा के किस मान के लिए बिंदु संरेखीय तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि संरेखीय यानी कोलिनियर क्या होता है संरेखी अगर कोई है मान लिया कि मेरे पास कोई पॉइंट है 3 1 2 और 3 क्या ये तीनों पॉइंट ए बी सी एक ही रेखा में है एक रेखा में नहीं एक रेखा में होने के लिए इस बी को कहां आना पड़ेगा यहाँ अब ये एक ही रेखा में होगा यानी संरेखी कोलिनियर होगा अब कोलिनियर होंगे तो क्या ये ट्रायंगल बनाएंगे यदि तीन बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो क्या त्रिभुज बनाएंगे ट्रायंगल नॉट मेकिंग बाय द कोलिनियर एंगल्स यानी कोलिनियर पॉइंट्स जब भी संरेखी बिंदु होंगे तो वो त्रिभुज नहीं बनाएंगे मान लिया कि ये हमारे पास कोई एक त्रिभुज है ये ए बी और ये सी इस त्रिभुज का कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा यदि ये एक त्रिभुज बना रहे हैं लेकिन मैं इस पॉइंट को उठा करके यहां लिया तो क्या ये त्रिभुज बनाएंगे अब ये त्रिभुज नहीं बनाएंगे क्योंकि त्रिभुज अगर होगा भी तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 तो जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया क्या हो जाए 0 हो जाए तो वो कोलिनियर यानी संरेखीय तो हमें सिर्फ यही याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाए तो वो संरेखीय होगा
संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में होना। तो देखिए जब हमारे पास ये एक ही रेखा में पहले दे दिया के किस मान के लिए बिंदु संरेखी होंगे, यानी कोलिनियर होंगे। किसके लिए? के के ऐसा कौन सा मान होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के विच फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये जो पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे? कोलिनियर। तो मान लिया कि ये ए बी और सी, तो ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है और ये सी। ये हो गए x1 y1 और ये हो गए x2 y2 और ये हो गए x3 y3। तो ये बिंदु कोलिनियर होंगे, यानी ये बिंदु कोलिनियर कब होंगे? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। बिंदु संरेखी यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 0। कोऑर्डिनेट will be collinear if area of triangle is equal to, यानी coordinates will be collinear if area of triangle is equal to 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 x1 y2 minus y2 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2 बराबर 0। x1 y1 x2 y2 और x3 y3 यहाँ से वैल्यू रख दो इसकी। 1/2 x1 का मान माइनस के 3, y2 का मान माइनस के 2, y3 का मान 8 प्लस x2 का मान -1, y3 का मान 8 और y1 का मान -6। तो प्लस का 6 होगा। x3 का मान k, y1 का मान -6 और y2 का मान -2। तो प्लस का हो जाएगा बराबर 1/2 है। ये 2 है, 2 का इधर 0 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो ये हट जाएगा 0। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 0। तो 2 से 0 में चला गया। -3 8 और 2 10 माइनस के 10 -3 ब्रैकेट में माइनस 8 और 6 14 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14। ये देखिए 6 और 2 माइनस के प्लस के है तो क्या बचेगा? -4 -4 का k से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा? k ब्रैकेट में -4 10 का 3 से मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 30 -14 और -14 30 में से 14 गए तो 16 16 को उधर ले जाओ तो -4k इक्वल टू -16 माइनस से माइनस कैंसिल k इक्वल टू 16/4 k बराबर 4। ये अपना k का मान। तो k के किस मान के लिए बिंदु संरेखी होंगे? तो k के मान 4 के लिए बिंदु कोलिनियर यानी संरेखी। देखिएगा ये भी सेम टू सेम ऐसा ही, इसमें भी k का मान इसी तरीके से निकालना है। मान लीजिए ये पॉइंट्स हो गए अपने, ये A, ये B और ये C। A को क्या मानेंगे हम? x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दो। संरेखी होंगे यदि
यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, points will be called collinears if area of triangle is equal to 0. Will be collinear if area of triangle is equal to 0. जैसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो क्या हो जाएगा? कोलिनियर 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2 बराबर 0 1/2 x1 की वैल्यू रख दो, ये 2 ब्रैकेट y2 5 और y3 7, x2 8, y3 7 और y1 3, x3 6, y1 3, y2 5. 1/2 है, 2 तो कहाँ चला जाएगा? 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा. अपने पास ये माइनस के 2 बचे, 2 ब्रैकेट में -2 के ब्रैकेट में 4 बचेगा, 6 ब्रैकेट में -2 बचेगा, 2 दूनी 4 माइनस के 4, 4 के 6 दूनी 12, 12 और 4 16, तो क्या होगा? माइनस के 16 प्लस के 4 के इक्वल टू 16 को कर लेगा, और के इक्वल टू 16, के बराबर 16/4, के बराबर आ गया, ये भी है के बराबर 4 आएगा, तो दोनों एक जैसे ही हैं, सेम टू सेम. देखिए नए तरीके का क्वेश्चन है 2 डायमेंशनल का, 2D का. उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 2, 4, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को बाह्य या बाहत एवं अंतः 2:3 के अनुपात में विभाजित कर. एक तो बाह्य विभाजन होता है और एक अंतः विभाजन होता है. तो बाह्य एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों विभाजन है, डिविजन्स दिए हैं. अब दोनों विभाजन क्या होते हैं थोड़ा पहले उसको देखते हैं. वो दोनों विभाजनों के फॉर्मूले में प्लस और माइनस का अंतर आता है, बाकी दोनों एक जैसे बनते हैं. देखिए हमारे पास कोई एक रेखाखंड है, रेखाखंड को बोलते हैं लाइन सेगमेंट. ये क्या है? लाइन सेगमेंट. इस लाइन सेगमेंट मान लिए A और B. इस लाइन सेगमेंट को, इस रेखाखंड को कोई बिंदु P, ये बिंदु कौन सा? P. ये बिंदु P M1 और M2 दो अनुपात में विभाजित करता है. इन दोनों बिंदुओं के बीच में है बिंदु. जब बिंदु अंदर हो A और B के अंदर तो इसको बोलेंगे अंतः विभाजन. क्या बोलेंगे इसको? अंतः विभाजन. इंटरनल डिवीजन. क्या बोलेंगे इसको? इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन. M1 और M2 ये पॉइंट मान लिया X है और ये है Y, और ये पहला बिंदु है तो इसके x1 y1, और ये दूसरा बिंदु है तो इसके x2 और y. जब भी इस तरीके का हो, अंतर विभाजन बिंदु P कर रहा है, इसको M अनुपात में और इसको M2 अनुपात में, M1 और M2. तो इसका जो फॉर्मूला होगा x का, x को निकालने का होता है M1 x2 M2 x1. ध्यान रखना M1 है यहाँ से दूर वाला लेंगे, M2 है तो इससे दूर वाला लेंगे. M1 x2 M2 x1 बटे M1 प्लस M2. y निकालूंगा तो M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस. दोनों से हम अंतः बिंदु निकाल सकते हैं, लेकिन बात जब बाह्य बिंदु की आती है, एक्सटर्नल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? मान लिया कि हमारे पास कोई एक बिंदु A है, ये A,
ये बिंदु बी। अब इसके अगर मैं बीच में लूं अंदर तो हो जाएगा अंतः विभाजन, लेकिन ये बिंदु यहां ना होकर के इसके अंदर बाहर होता है। ये है बिंदु बी। इन दोनों को बिंदु की बाहर विभाजित करता है। इसके निर्देशांक हैं x1 y1 और ये है x2 और, लेकिन इस बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं x, y। हमेशा याद रखना यहां से लेकर के यहां तक का जो विभाजन है वो तो है m। इस बिंदु के द्वारा यहां से यहां तक m1 और यहां से लेकर के यहां तक ये है m। तो ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। फॉर्मूला वही है, बस अंतर सिर्फ माइनस का हो जाएगा। x बराबर जब भी निकालूंगा m1 x2 माइनस m2 x1, m1 प्लस वो माइनस m1 माइनस, ऐसे y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस, दोनों के दोनों फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, दोनों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हमारे पहले अंतः विभाजन के लिए निकालेंगे, फिर बाह्य विभाजन के लिए। मैं अभी मिटा लूंगा इसको। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले ले रहे हैं हम अंतः विभाजन के लिए। अंतः विभाजन के लिए फॉर इंटरनल डिवीजन। फॉर इंटरनल डिवीजन, तो इंटरनल डिवीजन में ये अंदर वाला नहीं, क्योंकि P इन दोनों के अंदर होगा, इसीलिए इंटरनल। तो देखिए मान लिया कि ये पहला बिंदु हमारे पास क्या है -1, 2, दूसरा बिंदु है 4, -5 और ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर -1, 2 और ये 4, -1, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। P के निर्देशांक निकालने, तो कैसे निकालेंगे, P के निर्देशांक x बराबर क्या होता है, अनुपात क्या दिया है m1 और m2, 2 अनुपात, ये 2 और ये, तो यहाँ पे लिख दो m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। x बराबर क्या होगा, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m1 का मान 2, x2 का मान 4, m2 का मान 3 और x1 का बटे 2। कितना आएगा आंसर, 4 दूनी 8 माइनस की 3, तो डायरेक्ट -3, 3 2 5 बटे 5 x बराबर, ठीक है। इसी y निकालो m1 y2 m2 y1 m1 लगा m1 का मान 2 ब्रैकेट में y2 का मान -5 प्लस m2 का 3 और y1 का मान 2 बटे 2 प्लस माइनस के 10 6 5, कितना बचेगा, माइनस के 4 बटे ई वाई का, तो अपने पॉइंट क्या हो जाएंगे 1, -4 एक्सटर्नल के लिए ये वाला फॉर्मूला इसमें रखिए, आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग करिए।